नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल एक मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा है नीट पेपर लीक मामला। इस मुद्दे पर डिफरेंट पार्टियां, डिफरेंट पार्टियों के प्रवक्ता अपने अपने वक्तव्य सामने रख रहे हैं। आम जनता भी इस पर अपनी राय रख रही है, स्टूडेंट्स भी अपनी राय रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, एक राजनीतिक रूप ले चुका है पूरी तरीके से ये मुद्दा। तो पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने भी नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात की और मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि मैं अन्याय के विरुद्ध उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के विरुद्ध आने वाले दिनों में देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और आश्वस्त करेगी कि इनके अभ्यर्थियों को, जो इसके विक्टिम हुए हैं इस पेपर लीक मामले में, उनके साथ न्याय हो, उनको आश्वस्त कराए कि आपके साथ न्याय होगा। राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों से मिलकर ये भी कहा कि वो खुद संसद में पेपर लीक मामले का मुद्दा उठाएंगे और वो अभ्यर्थियों के साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। पर जरा याद कीजिए कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे, लगातार लीक हुए थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2023 में लगभग 15 पेपर लीक के मामले सामने आए थे राजस्थान में और हुआ कुछ भी नहीं था। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत शोर शराबा किया था, जैसा कि विपक्ष करता है हमेशा। चाहे कि सरकार अगर वहाँ कांग्रेस की है तो विपक्ष ने वहाँ किया, अभी सरकार जहाँ बीजेपी की वहाँ पे विपक्ष में ये हैं तो ये बोल रहे हैं, पर होता कुछ भी नहीं है इन मामलों में। सच तो ये है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का एकमात्र मुद्दा है। अभी मुद्दा गर्म है तो सब इस पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कल को ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा तो ये बात खत्म हो जाएगी, इस पे होगा कुछ नहीं। हाँ, होगा ये कि संसद सत्र की आहुति दे दी जाएगी इस मुद्दे को उठाने के नाम पे। ये कहा जाएगा कि हमें पहले इसी मुद्दे पे बात करनी है, उसके बाद ही सत्र आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है, टॉपिक्स बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले ये मुद्दा हो और बाद में वो मुद्दा हो। मैटर ये करता है कि डिफरेंट मुद्दे की एक लिस्ट होती है और उन मुद्दों को प्रायोरिटी वाइज सॉल्व किया जाता है। आप किसी एक मुद्दे को उठा करके ये कह के नहीं कह सकते कि पहले इस मुद्दे को सॉल्व कीजिए, उसके बाद सत्र आगे बढ़ेगा। सत्र तो आगे बढ़ेगा ही ना। आज एक मुद्दे पे बात हुई है, कल दूसरे मुद्दे पे बात होगी, पर नहीं, हर बार यही होता है कि सत्र होता है और उसमें जनता के पैसे बर्बाद होते हैं। जी, होता कुछ नहीं है, बस जनता के पैसे बर्बाद होते हैं सत्र के नाम पे और सॉल्व होता नहीं है मुद्दा। कभी ये पार्टी रोक देती है बात को, कभी वो पार्टी रोक देती है। इनको मिल करके काम करना ही नहीं है, क्योंकि इनको देश को आगे नहीं बढ़ाना होता, इनको बढ़ाना होता है अपनी पार्टी को आगे, या यूं कहिए कि इनको धकेलना होता है विपक्ष को। पेपर लीक होते हैं क्योंकि उसके खरीदार बैठे हैं मार्केट में उसकी बोली लगाने के लिए। हर बात पे सिस्टम को गाली देना और सिस्टम को ब्लेम करना बंद कीजिए और ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए, आपको पता चलेगा कि असली अपराधी कौन है। इकलौता अपराधी कोई नहीं है। अपराधी अगर सिस्टम है तो आप भी कहीं ना कहीं अपराधी हैं। आशा है आपको मेरे इस वीडियो में कही हुई बातें सही लगी होंगी और आप इससे सहमत होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।